31 अक्टूबर ये वो डेडलाइन है जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को दी गई है, जिनमें सबसे ज्यादा बड़ी तादाद अफगानियों की है जो बड़े पैमाने में पाकिस्तान भर में बसे हुए हैं। अलासिफ के पीछे अफगानियों ने एक अलग दुनिया बनाई हुई है जिसमें क्या क्या मिलता है ये देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सारा वो सामान होता है जो स्मगल करके पाकिस्तान लाया जाता है, जिसमें कोच वाले भी बराबर के शरीक होते हैं, जिनकी मदद से ये सामान पाकिस्तान तक पहुंचता है। जब आप हाईवे पर सफर करते हैं तो बड़ी तादाद में अरबों रुपए की मशीनरी जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है वो आपको नजर आती है, लेकिन क्या उनका टैक्स दिया जाता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, और ना ही उनमें से कोई आकर सवाल करता है। अफगानियों की बड़ी तादाद चोरी, डकैती, भत्ते और दीगर वारदातों में मुलव्वस है, जिसके तमाम तर शवाहिद हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। पेशावर में तालिबे इल्म को दौरान स्ट्रीट क्राइम गोली मार दी गई और जब पुलिस की काविशों से तालिबे इल्म के कातिल को पकड़ा गया तो वो एक अफगानी शहरी निकला जिसका नाम शाहसवार था, जो पिछले 1 साल से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस था। आईजी पेशावर अख्तर हयात ने भी इस बात का इंकशाफ किया कि भत्ते की वारदातों में अफगानियों के मुलव्वस होने के इंकशाफात मिले हैं, जिसमें वो सिम्स भी बरामद की गई हैं जिनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का मैसेज बहुत वाज़ेह है, जो भी पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उसे पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा। 31 अक्टूबर तक अगर गैर कानूनी तौर पर रहने वाले पाकिस्तान से ना गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें मुल्क बदर भी किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में वर्ल्ड कप 2023 में अफगानियों का तासुब जब देखने में आया जब अफगानी प्लेयर इब्राहिम ज़दरान ने अपना मैच पाकिस्तान से वापस भेजने वाले अफगानियों के नाम किया, यानी जो पाकिस्तान ने 40 साल तक उन्हें अपना हाथ का छाला बना कर रखा वो किसी को याद नहीं। मोहम्मद रिजवान ने जब फलस्तीन में होने वाले मजालिम को देखकर अपना मैन ऑफ द मैच फलस्तीन के बहन भाइयों के नाम किया था, तब पूरी दुनिया खुसूसन भारत को बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन अफगानी प्लेयर की इस हरकत पर आखिर कोई क्यों नहीं बोल रहा? हमने माजी में भी पुलिस के हमरा गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानियों के ऊपर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की थी। हमने जिन अफगानियों को भी पकड़ा उनके पास वो कार्ड मौजूद थे जो जाली तौर पर बनाए गए थे। कार्ड कहाँ है तुम्हारा? कार्ड कहाँ है तुम्हारा? कार्ड? हाँ, अफगानी कार्ड किधर तुम्हारा? सर हमारा हम नादरा पे गए हुए थे लेकिन अभी नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, ऐसी है। कब आए हो तुम? वो बचपन से आए हुए। तो अफगानिस्तान में कहाँ से हो तुम? अफगानिस्तान छोटे थे आए थे यार। अच्छा, ये एक बड़ा देखे ना आप, छोटे से आए हैं। आप इनसे पूछ लें, देखें। कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं सर, कार्ड नहीं है। तो अफगानिस्तान में कहाँ से हो? अब वो क्या है, तकरीबन 50 साल से रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सर। तुम अफगानिस्तान में कहाँ से हो? कंधार से। कंधार से जी। कार्ड नहीं है? कार्ड नहीं है। कार्ड नहीं है तुम्हारे पास? पड़ा हुआ है घर पर। ये दुकान का कपड़े इधर देखो, ये स्टूडेंट कार्ड है जी। नहीं, ये गिर गया यहाँ से, है ना? नहीं, गिरा नहीं हुआ है, घर पर पड़ा हुआ है। हम इसीलिए नहीं, ये दुकान का कपड़े स्टूडेंट कार्ड हमारे पास पड़ा है। अब इसकी वेरिफिकेशन कराएंगे तो वो भी ये वो कुछ ना किसी ना किसी वेरिफिकेशन में तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। देखिए देख, हम 4 चेक किए, इनमें से 3-4 दिए, 3 मुझे ये देखें। ये तो कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और हैरत की बात ये है कि आए हुए हैं यहाँ पर, टाइम से आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, सारे भागे हैं पुलिस को देख नहीं है। अपना बना हुआ नहीं है। अफगानिस्तान में कहाँ से? कुंदूज से। कुंदूज है तुम्हारा? कुंदूज है। कंदूज है। कार्ड क्यों नहीं तुम्हारा? कार्ड तो बनाया नहीं। और अफगानिस्तान में कहाँ से? कंधार से। कंधार से। तुम्हारा भाई? तुम भी 16 साल के हो गए? नहीं, हम 21 का है। कार्ड क्यों नहीं बनाया? कार्ड हम सर 2 बेरे नादरे किए हुए थे लेकिन बना नहीं रहे। वो कह रहे थे कि नहीं बन रहा आपकी। ठीक है। और अफगानिस्तान में कहाँ से? वो बहुत पुराना आया हुआ है लेकिन। पीछे वाले कहाँ से? घर वाले किधर से? घर वाले काबुल से। हाँ, काबुल से। मजीद ज़रूरत है। आपने देखा कि किस बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर अफगानी बाशिंदे यहाँ पर मुकीम हैं और उन्होंने जाली कार्ड बनाए हुए थे। बहुत से तो ऐसे भी थे जिनके पास ये कार्ड भी मौजूद नहीं थे। ये कार्ड किस तरह बनाए जाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे ही गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान हुआ, वैसे ही अफगानियों की बड़ी तादाद ने जाली शनाख्ती कार्ड बनवा लिए।
और ये किस तरह बनते हैं आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के किसी भी बाशिंदे का शनाख्ती कार्ड लिया जाता है, जिसे स्कैन करवा कर कंप्यूटर में डाला जाता है और फिर उस पर तस्वीर को कुछ इस तरह तब्दील किया जाता है। उसके बाद इसकी एक रंगीन कॉपी निकाल ली जाती है और इस तरह ये शनाख्त बनाते हैं। अब किसको क्या पता कि सामने वाले का नाम असली है या नकली, पता असली है या जाली। असल पहचान होती है तो वो तस्वीर से, जिसे फोटोकॉपी की मदद से दुकान में मौजूद कंप्यूटर पर बैठे अफराद करते हैं। लेकिन अब इसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हुकूमत ने जिन अगवानियों को शनाख्ती कार्ड बनवा कर दिए थे उनकी मुद्दत भी जून 2023 को खत्म हो चुकी है और जिन लोगों ने नादरा से अगवानियों को शनाख्ती कार्ड बनवा कर दिए थे उनके खिलाफ भी नादरा ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। पुलिस रोजाना की बुनियाद पर कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगवानी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम अयूब गोट चौकी पर पहुंचे, जहां पर पुलिस के पास गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की इत्तला मौजूद थी जो एक ग्राउंड में रूपोश हुए हुए थे। जी नाज़रीन, काफ़ी दिनों से रैकी चल रही थी और इससे पहले भी हम जो है वो सैराब गोट की हदूद में आपको एक जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगवान है उनके खिलाफ ऑपरेशन दिखा चुके हैं और आज भी हम इसी चीज़ के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पर रैकी चल रही थी। तुराब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तुराब साहब, अब तक क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास ये गैर कानूनी तौर पर जो अगवान बाशिंदे यहाँ पर मुकीम है उनके हवाले से? अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन है तो वही अफ़गानी है, कुछ बंदे जो उधर एक जगह पर रह रहे हैं, जो हमारे डीआईजी साहब और एसएसपी की हिदायत पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई और रेड करना है, वहाँ मैं नफरी लेके जा रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब तक आप लोग कितनी ऐसी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं जिसमें ये गैर कानूनी तौर पर अगवानी पकड़े जा चुके हैं? हमने काफ़ी कार्रवाई की है, इनके खिलाफ पर्चे भी किए हैं और मुकदमे दर्ज किए हैं। 100 से 150 तक FIR इनके खिलाफ चुके हैं। 100 से 150 FIR हो चुकी हैं। जी, अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जो आगे की कार्रवाई होगी वो आपको दिखाएंगे। टीम टारगेट भी पुलिस के हमरा उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ी। पहुंच चुके लोकेशन पे। तुराब साहब, यही जगह है? यही जगह अंदर जो ठीक है, है चल। वो दीवारी के अंदर जो है अल्लाह जाओ। जैसे पुलिस मैदान अमल में दाखिल हुई वैसे ही अगवानियों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर काबू आने वाले अगवानियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इधर से पकड़ो, ये देख सकते हैं जी। इनमें कोई भी ऐसा न था जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हो। क्या नाम है? शावली हैं? शावली। कार्ड का? कार्ड नहीं। कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? हमारा अफगानिस्तान से। तुम्हारा नाम क्या है? मन्नान। कहाँ है कार्ड? कार्ड नहीं है। कार्ड नहीं है। कहाँ से ताल्लुक है? अफगानिस्तान से। बगलान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ताल्लुक है। क्या काम करते हो? केले में काम कर रहा हूँ, कार्ड मंडी कहाँ है में। कार्ड नहीं है सर। कार्ड है ही नहीं? ठीक है जी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरुल्ला। कार्ड कहाँ है? कार्ड नहीं है। कार्ड नहीं है, किसी का भी कार्ड नहीं है जी। इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर पुलिस इस वक्त अपनी बर वक्त कार्रवाई कर रही है, आप देख रहे हैं। पुलिस ने इन्हें अपनी तहवील में लेकर अयूब गोट की चौकी पर मुंतकिल किया। आप ये देख सकते हैं जी, ये कितनी बड़ी तादाद में ये लोग कराची शहर में, उसके अलावा पाकिस्तान के और मुख्तलिफ शहरों में वज़ीर दाखिला की जानिब से इस वक्त में बहुत सख्ती से हिदायत आ रही है। हम ये सुन रहे हैं कि 31 अक्टूबर इनको आखिरी तारीख दे दी गई है। बहुत सारे इलीगल यहाँ पे अफगान बाशिंदे मौजूद हैं जो दहशतगर्दी में भी मुलव्वस हैं। इन्हें भी हम लेके जाएंगे। ज़ाहिर है, आप हमें किसी में बार बार एक बात कहता हूँ, हमें किसी अफगानी से प्रॉब्लम नहीं होती। बात ये हमारे मुल्क में जो गैर कानूनी तरीके से आएगा, जो शख्स दहशतगर्दी फैलाएगा, उसे हम किसी तौर पर नहीं छोड़ेंगे। पुलिस इस वक्त आप देख रही है कि इन लोगों को मोबाइल में डाल के लेके जा रही है। जब इनसे बात की गई तो इन सब का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। जी नाज़रीन, इस वक्त में अगर हम ईस्ट की बात करें और दूसरे भी जगहों की बात करें, वहाँ पर जितने भी लीगल तौर पे अफगान रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उन्हें चेक किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस वक्त में कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई भी गैर कानूनी तौर पर रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी अयूब गोट की पुलिस ने, सैराब गोट की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है। बात करते हैं, क्या नाम है तो आपका? खुशहाल खान। खुशहाल खान, अफगानिस्तान में कहाँ से हो? मज़ार शरीफ पर। मज़ार शरीफ से। कितने साल से पाकिस्तान में? यार 35 साल। 35 साल से। अफगानिस्तान में कहाँ से हो? पता नहीं, हमारा पैदाइश इधर हो गया। पैदाइश इधर हुई है? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? मन्नान। तुम कहाँ से हो? मैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में कहाँ से हो? हमारे वालिद साहब को बताया, मेरे को पैदाइश हुई नहीं, थी। तो उन्होंने तो बताया होगा ना कि कहाँ से है। मज़ार शरीफ से। अच्छा, मज़ार शरीफ है। क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह। अफगानिस्तान में कहाँ से? खुंदुज का। खुंदुज। कहाँ का? खुंदुज चादरा। कंदुस। हाँ। कंदुस में। यहाँ कितने अरसे से हो? अब ये है छोटा सा होता है। कहाँ से हो तुम? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कहाँ से हो? मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ से। कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं। क्यों? हमारा उमर नहीं है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक। जी सर। कहाँ से हो आप अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में बगलान।
आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। कहाँ से हो अफगानिस्तान से? बगलान। भी बगलान से। आप कब गए थे आखिरी बार अफगानिस्तान? मैं एक बार घूमने गया था 2014 में। 2014 में गए थे जी। क्या नाम है? रहमान खान साहब। खान साहब कहाँ से हो? बगलान। आप भी बगलान? हाँ भी बगलान। आपका नाम क्या है? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह। आप कहाँ से हो? वलायत जावजान। वलायत जावजान। अच्छा, सूबे का नाम? हाँ सुबह। कितने साल से यहाँ पर हो? कम 40-35 साल हो गया इधर यार। क्या सूरत हाल आ रही है, क्या हिदायत हैं ऊपर अफसरान की जानिब से आप लोगों को? अभी साहब अफसरान की जो पॉलिसी है तो अफ़गानी जो हैं उनको उनके लिए कार्रवाई फॉरेन एक्ट जो है करो, उनको पेश करो। जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लिए कोई कार्रवाई करो, और जिसके कार्ड हैं तो उनको वार्निंग दे दो तो अपनी जो है जायदाद वो बेच के वो चले जाएं। अच्छा, जब आप लोग ज़ाहिर कार्रवाइयाँ करते हैं, बहुत सी दफ़ा हम स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी देखते हैं, पकड़े जाते हैं, इनमें भी ऐसे बहुत से एलिमेंट शामिल होते हैं, मोबाइल छीनने और इनमें अक्सर करे जो है अफ़गानी जो है वो हमने मुकाबले में हमारे थे मुकाबले काफ़ी हुए, कम से कम 40-50 मुकाबला मेरे से हुआ है। अच्छा। उसमें 45% जो है अफ़गानियों का मुकाबला हुआ है, जिनने डकैती की है। कोई मोबाइल नहीं देता है उसको गोली मारते हैं, कोई मोटरसाइकिल अपनी नहीं देता है उसको गोली मार देते हैं। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जो मुकाबले होते हैं उनमें 45% ऐसी जो है वो निकलते हैं कि वो अफ़गानी होते हैं, गैर कानूनी तौर पे वो यहाँ पर मुकीम होते हैं, उनका ना कार्ड होता है ना कुछ पता होता है। और इसके ऊपर अभी पॉलिसीज़ आ रही हैं और ईस्ट की जानिब से, DIG साहब की जानिब से, SSP साहब की जानिब से इस पे कार्रवाइयाँ अभी बड़े पैमाने पर जारी रहेंगी। सैराबगोट थाने ने डकैतियों में मुलव्वस एक शख्स को पकड़ा जो कि एक अगवानी था। ये काम ये कब से कर रहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। मोबाइल छीनने की वारदातों में मुलव्वस अगवानी बाशिंदे को जब लाया गया तो उसकी उम्र निहायत ही कम थी, लेकिन इसके काम इसकी उम्र से कई ज्यादा थे। इसकी शक्ल पर ना ही कोई शर्म और ना ही कोई नदामत थी। रहमान, कहाँ से आए? मच्छर खाने से। पीछे से कहाँ से? अफगानिस्तान से? हाँ। अफगानिस्तान में कहाँ से? हेलमंद। हेलमंद। ये क्या करते हो, डकैतियाँ मारते हो तुम? नहीं, झूठ बोल लो। अच्छा से नहीं करता था। झूठ बोल लो ना तुम। तुम्हारे पास ये 2 मोबाइल बरामद हुए, क्या इसकी क्या डिटेल है सर? ये सुबह डकैती मार के आ रहा था और हमने जैसे देखा इसको रोका, ये भागा और इससे ये 2 मोबाइल फ़ोन की और ये मिले और ये आ रहा है। अभी मुदई को बुलवाया हमने, बोला मुदई को भी बुलवा दिया? ये सर आ रहा है। बेटा तुझे पहचान लेगा वो। कितने साल उम्र है तुम्हारी? 14 साल है। ये मोबाइल तुम्हारे पास से बरामद हुए हैं? कहाँ से छीने थे? कहाँ से छीने थे? शफीक कॉलोनी से छीने थे। असला कहाँ से लाते हो? असला नहीं किया, ऐसे छीन लेते हो। और ये मोटरसाइकिल कहाँ से लिए? ये उसी का भाग गया। उसका नाम क्या है जो भागा? वली। वलीदाद। वो भी अफगानिस्तान से? वो अफगानिस्तान में कहाँ से? मेरे को पता नहीं अफगानिस्तान से कहाँ से। जो गैर कानूनी तौर पे अगवानी यहाँ पे रह रहे हैं वो कितने ऐसी वारदातों में मुलव्वस पाए जाते हैं? सर बहुत आते हैं। जो हम पकड़ते हैं उनको FIR करते हैं, बाकी जो मुद्दे नहीं आता तो फिर हमारी मजबूरी होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं कम उम्र, फिर हम नहीं कर सकते। ये जो हुकूमत की जानिब से इस वक्त में काम चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब इसकी उम्र होगी कोई 14-15 साल। कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल इसकी उम्र है। और ज़ाहिर है ना इसके कार्ड होगा ना कुछ होगा। ये गैर कानूनी तौर पे अफगानिस्तान से आगे यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन दीदा दिलेरी ये है कि जी आकर यहाँ पर खुलेआम लोगों के मोबाइल छीनते हैं। 2 मोबाइल इसने छीने, पहले बोला नहीं छीने। कौन सी जगह से छीने थे? शफी कॉलोनी से आप ये देखें। और ये मुदइयों से भी बात हो गई है। ये देखें, ये बेचारे की तस्वीर भी आ रही है। इसका ये तो बड़ी बात है, पुलिस ने मोबाइल बरामद करा दिया, वरना मोबाइल भी नहीं मिलते। और ये महंगे मोबाइल हैं। ये मोबाइल बेचते कहाँ हो तुम लोग? अब चौकी पे। किसको बेचते? उधर बंदा है उसको। थोड़ी ही देर बाद जब मुद्दई आए तो उन्होंने उसे पहचान लिया। ये छीन के गया था? जी। तुम तो बोल रहे थे तुमने कभी किया ही नहीं है ये काम। आज किया पहली दफा? किस तरह छीना था इसने? ये घर पे बात कर रहा था, हाथ से छीन के चला गया। माइक पे छीनते हुए निकल गए? ये बात करते हुए एक लड़का इसके साथ और भी था, बस खींचते हुए निकल गए। हाँ निकल गए। अब आप ये देखें जी, कराची शहर की अगर मैं बात करूं, मजाक बना लिया गया है। जो वज़ीर दाखिला की जानिब से, IG साहब की जानिब से जो अहकामात हो रहे हैं, बड़े अच्छे अहकामात हैं कि जितने भी तौर पे गैर कानूनी यहाँ पे अफगान बाशिंदे हैं, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रहकर, कराची में रह के यहाँ का अमन ख़राब करेंगे, उनको हम छोड़ेंगे भी नहीं। इसके पास से बरामद होने वाला मोबाइल का डब्बा भी मुद्दई अपने साथ लेकर आए थे। ये अपने मोबाइल का डब्बा भी लाए कि कोई झूठ नहीं है इसमें।
किस्तों पे लोग ज़ाहिर मोबाइल लेते हैं, कोई उस पर बाइकियाँ चलाता है, कोई अपना उसमें जो है वो गाड़ी का काम करता है, लोगों का रोज़गार चल रहा होता है मोबाइल से, ये लोग छीन लेते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये कार्रवाइयाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे ने क्राइम में मुलव्वस अफगानियों की तादाद बताई और ये किस किस क्राइम में मुलव्वस हैं, ये अज़म ने हमें पेशावर से बताया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ 31 अक्टूबर तक किसी किस्म की फोर्स इस्तेमाल न करने और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने की मोहलत दे दी। ताहम गैर कानूनी अफगान शहरियों की प्रोफाइलिंग का सिलसिला जारी है। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने आज न्यूज़ के नुमाइंदे अज़म रहमान को बताया कि भत्ते की ज्यादातर कॉल्स में अफगान सिम में इस्तेमाल होने के शवाहिद मिले हैं। जो एक्सटॉर्शन है इसमें जाहिर सी बात है अफगान सिम्स का इस्तेमाल भी हुआ और जो सब्सिक्वेंटली लोग पकड़े गए उसमें से अफगान शहरी भी हैं और पाकिस्तानी दोनों हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे से मुतल्लिक बात करते हुए DIG काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड एक्सटॉर्शन यूनिट सिटी इमरान शाहिद ने आज न्यूज़ को बताया कि रवां साल अब तक दहशतगर्दी के 830 मुकदमात दर्ज किए गए, जिसमें अब तक 601 केसेस ट्रेस करके 500 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार जबकि 216 को हलाक किया गया। शुक्रिया आजम साहब। ऐसे है कि तकरीबन 830 FIR हमने कल तक दर्ज किए हैं दहशतगर्दी की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में, और इसमें तकरीबन 601 केसेस जो हैं वो हम ट्रेस आउट कर चुके हैं। 1982 मुलजमान थे इसमें, जिनमें से 500 से ज़्यादा बंदे अरेस्ट भी हो चुके हैं और 216 जो दहशतगर्द थे। CTD की इंडिपेंडेंट जो कार्रवाइयाँ हुई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, पाकिस्तान आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिल के जो ऑपरेशन किए हैं, तो मिला के 216 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं और 32 केसेस में जो बड़े बड़े केसेस हैं जिसमें बहुत सारे मुलजमान थे वो कन्विक्ट हुए हैं, उनको अदालत के जरिए कानूनी सज़ा मिली है। IG अख्तर हयात खान की बात की तौसीक करते हुए बताया कि ज़्यादातर भत्ते और दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान मुलविस हैं और वो अफगान सिमों का इस्तेमाल करते हैं, जिन तक रसाई में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। अफगानी जो है अफगान महाजरीन और अफगान शहरी वो हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे और अमूमी तौर पर पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें भी इनका अमल दखल और हिस्सा है, और उसके अलावा जो एक्सटॉर्शन के केसेस हैं उसमें भी ख़ास तौर पर ये लोग हिस्सा ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये लोग अफ़गानिस्तान के सीमें इस्तेमाल करते हैं जिनको टेक्निकली ट्रेस करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि उन तक हमारी एक्सेस डायरेक्ट नहीं है। तो हम अपनी वजारत ख़ारजा के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सूबाई हुकूमत के ज़रिए वजारत ख़ारजा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ज़रिए हम उसे MLA कहते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। वो एक कानून के तहत तरीक़ेकार इंटरनेशनल लॉ में मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि इस किस्म के कामों में वक्त लगता है और हमारे पास जो टेररिज्म के और एक्सटॉर्शन के केसेस होते हैं उसमें वक्त ही सबसे कम होता है। हमारे पास जो केस था खुदकुश और अली मस्जिद का केस था, इसके अलावा और भी जितने जीदा कार्रवाइयाँ हुई हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ या इनोसेंट जो हमारे जो निहत्ते और मासूम शहरियों को नुकसान पहुँचाया गया, जितने भी बड़े वाक़यात हैं उसमें हैंडलर या खुदकुश या दोनों ये अफगानी थे। पेशावर पुलिस के फराम करदा एदादो शुमार के मुताबिक पेशावर शहर में रवां साल कत्ल के वाक़यात में 28 अफगानियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मंशियात की स्मगलिंग में 331 और स्ट्रीट क्राइम में 26 अफगानी गिरफ्तार हुए। DIG CTD इमरान शाहिद के मुताबिक महकमे इंसदादी दहशतगर्दी को किसी भी भत्ते के वाक़ये में जल्द अज जल्द मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की गई है ताकि मुलजिमान को बरवक्त कानून के शिकंजे में लाया जा सके। अज़म रहमान, आज न्यूज़, पेशावर। चमन बॉर्डर से बड़ी तादाद में लोग खुद ही पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, ये हमें बताया चमन से असगर ने। पाकी हुकूमत की जानिब से एफेक्स कमेटी के इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना तौर पर 31 अक्टूबर तक अपने वतन वापस लौट जाने की डेडलाइन देने के बाद अब तक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम हज़ारों अफराद चमन बॉर्डर बबिदोस्ती गेट के रास्ते अफगानिस्तान चले गए हैं। अफगानी शहरियों का कहना है कि वो हुकूमती डेडलाइन के बाद वो खुशी वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं कोयटा का रहने वाला हूँ। मैं कोयटा में पैदा हुआ था, उधर पाला पड़ा हुआ था क्योंकि मेरे पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं था, इसीलिए मैं अपनी खुशी से और अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान जा रहा हूँ। हम कोयटा में रहते थे, मेरा नाम मेहराब है, मेरा बाप का नाम मोहम्मद इस्माइल है। हम कानूनी असनाद नहीं था हमारे पास, अब वापस जा रहे हैं अपने। हमारे को 26-27 साल हो गया, हम वहीं रह रहे थे कराची में। हमारे पास कोई ना कोई कागज़ था ना कोई कार्ड था,
हम वहाँ रहे, उसके कानूनी तौर पे हमें मिल गया था माजर कार्ड। हम अपना खुशी हो अपना मर्जी से आया इधर, बिल्कुल हम अपना खुशी से जा रहे हैं। हम कराची में रहता हूँ, मेरा उम्र 45 साल है। हम यहाँ से हम जा रहे हो ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुकूमत ऐलान किया है महाजिर अफगान वापस जाने का। मेरे पास कोई दस्तावेज़ात नहीं है, हम वापस जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर चमन राजा अतर अब्बास का कहना है कि वापस जाने वाले अफगान शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमाम लौटने वाले तारकीन वतन उनको भरपूर सहूलियात और उनकी गाइडेंस फराहम कर रही है। इस सिलसिले में फैसिलिटेशन डेस्क्स और फैसिलिटेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं और उनमें बैठने का इंतज़ाम है, खाने पीने का इंतज़ाम है और साथ ही साथ PRCS पाकिस्तान रेड क्रॉस सोसाइटी और पाक आर्मी की मदद से वहाँ पे मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश किया गया है ताकि अगर किसी को तिब्बी सहूलियात या गाइडेंस चाहिए तो वो भी फराहम कर दें। और इसमें तमाम बॉर्डरिंग एजेंसीज़ इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा मामला हम इसको बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ये विदाउट फ्लॉज इंशाल्लाह इसको हम एग्जीक्यूट करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से रोज़ाना की बुनियाद पर 700 से 800 अफगान शहरी अफगानिस्तान जाते हैं। ज़राए के मुताबिक अब तक 17,500 अफगान शहरी वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक कराची से है। कैमरा टीम के साथ असगर अचिकज़ई, आज न्यूज़, चमन। टंडोला हयार में अब्दुल लतीफ ने SSP टंडोला हयार अब्रेज अली अब्बासी से इस हवाले से बात की। इस वक्त मैं जो है SSP ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है SSP टंडोला हयार अब्रेज अब्बासी साहब मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि हुकूमत ने जो है अफगानियों को और गैर मुल्कियों को निकालने की डेडलाइन जो 31 अक्टूबर की है। इस सिलसिले में इन्होंने जो है अब तक क्या प्लानिंग की है और क्या इनकी स्ट्रेटजी है आगे के लिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, जो कि हमारे पास जो गैर मुल्की बाशिंदे हैं जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, ख्वाह वो अफ़गानी हो, बंगाली हो या किसी भी नेशनैलिटी के हों, उसके ख़िलाफ़ हमें जो क्रैकडाउन था उसका आगाज़ हमने कर दिया था टंडोला यार में। यहाँ पर सबसे पहले हमने DC साहब की क़यादत में हमने एक मीटिंग जो है वो रखी थी, जो अटेंड की। वहाँ पे हमने एक स्ट्रेटजी बनाई और उसमें FIA और बाकी तमाम नादरा और बाकी हमारी सिस्टर एजेंसीज़ तमाम जो है वो इदारे थे और उसमें हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि सबसे पहले हम लोग प्रोफाइलिंग करेंगे कि कौन कौन यहाँ पर गैर मुल्की इलीगली रह रहा है। उसके बाद फिर हमने उनको जो है पहले मोहलत दी है कि आप जिन जिन के भी यहाँ पर कोई इस तरह के स्टेक्स हैं कि जो यहाँ पर इलीगली तरीके से रह रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। उसके अलावा हमने 1-2 पे FIRs भी लॉन्च की हैं ताकि उनको वहाँ पर जो इलीगली रह रहे हैं उनको वहाँ पे हम लोग जो है वो कानून के दायरे में लेकर आएँ। बाकी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हमारा सेंसस का डाटा कलेक्ट किया गया है कि यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेंट्स कितने हैं। कुछ ने तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिनको वेरीफाई कराने के लिए हमने नादरा के लिए नादरा को लिखा है और वहाँ से वो वेरिफिकेशन आ जाती है तो फिर उस हिसाब से हम लोग अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो बाकी मुख्तलिफ जो इलाके हैं, चंबड़ है, झंडोमरी है और यहाँ पर जो हमारे मुख्तलिफ भट्टे हैं या बाकी जो इस तरह के मकामात हैं कि जहाँ पर इनकी निशानदही हुई है, वहाँ पर पुलिस जाती है, उनको चेक करती है। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स या वैलिड वीज़ा या जो उनके अपने CNICs या पाकिस्तान का कोई कार्ड या अफ़गान ओरिजिन कार्ड उस तरह से उनके पास मौजूद होता है तो अकॉर्डिंगली कानून के मुताबिक उन पर एक्टिविटी की जाती है। जी, आपने सुना, इनका कहना है कि हम जो है मुकम्मल स्ट्रेटजी बनाई हुई है हमने और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें वार्निंग भी दी है कि वो जो है 31 अक्टूबर से पहले जो है पाकिस्तान छोड़ दें, वरना इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में भी हमने आपको गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन दिखाया था, जिसमें बड़ी तादाद में चोरी की बाइक्स का सामान मिला था, जो इस बात की गवाही थी कि ये बाइक्स या तो चोरी की हैं या फिर इन्हें आवाम से छीना गया है। देखिए, आप मोटरसाइकिलें अब इसमें मोटरसाइकिलों को भी वेरीफाई किया जाएगा तो पता चलेगा कौन सी लीगल है, कौन सी इलीगल है। सारी मोटरसाइकिलों को आप ये देख रहे हैं, चीज़ें खुली हुई हैं। ये देखें आप, ये इसकी लाइटें उतरी हुई हैं, कपड़े डले हुए हैं, हमें नहीं पता ये मोटरसाइकिलें चोरी की हैं किसकी हैं। हालत से देखें कि यहाँ पे इतने अंदर को ला के खड़ी की हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ला के लॉक कर करके खड़ी की हुई हैं। ये देख सकते हैं जी, ये एक दुकान है यहाँ पे और इधर काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियों का सामान पड़ा हुआ है। ये देखें, ये गाड़ियों का सामान, टायर, ये चोरी हुई मोटरसाइकिलें, जो साइकिलें होती हैं। आगे वो सामान आपको नज़र आ रहा है, चेचेस
उज़ैर साहब, हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल के चेसेस भी निकल रहे हैं और भी बहुत सारी जगहों पे मोटरसाइकिलों पे कपड़ा डाल के खड़ी की हुई हैं, तो ये अगर इसको चेक करेंगे तो ज़्यादातर इसमें वो निकलेंगी जो चोरी हुई होंगी कराची शहर से। हाँ, ये देखें ना, ये इन्होंने यहाँ कबाड़ खाने बनाए हुए हैं और वहाँ पे वो सारा मटेरियल आता है जो पूरे कराची से चोरी होकर चीज़ें ये यहाँ डंप करते हैं और यहाँ से फिर ये आगे उन्हें बेचते हैं। और वेरियस ये बाइक्स भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं। हाँ, वो सारी बाइक्स अब इनके चेसेस हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन मोस्टली इनमें से मुझे लगता है कि सारी चोरी की होंगी। ये देख रहे हैं कि जी बाइक का रिकॉर्ड चेक किया, वो उसकी रिकॉर्ड चेक किया, नंबर भी बोगस है और इंजन चेचेस भी इन्होंने पंच किए हुए। अब आप देख लें, ये चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो गई कि इंजन भी वो बोगस किया हुआ है इन्होंने और नंबर प्लेट भी बोगस है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि बाइकें यहाँ पे चोरी की मिल रही हैं, हाइड आउट बने हुए हैं, इतनी बड़ी आबादी में मर्द नहीं मिल रहे हैं और ये गलियाँ ज़ाहिर है इधर लाके चोरी की मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं। वो हमने जगह देखी, वहाँ पे चेचेस इतने सारे पड़े हुए हैं। तो अब आप खुद बताएं कि अगर पुलिस ये काम कर रही है तो ये ज़ाहिर है कि तो फिर कराची की आवाम के लिए एक बड़ा ब्लेसिंग है कि ये काम हो रहा है। और बार बार एक बात कहेंगे कि जी किसी अगवानी से प्रॉब्लम नहीं होती है, अगवानी हमारे भाई हैं, जो भी इलीगल तौर पे रहेगा या जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा वो पकड़ा जाएगा। और ये इसी वजह से मच्छर कॉलोनी में ऑपरेशन हो रहा है। बार बार इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि देखने वाले समझेंगे जी कोई पाकिस्तान में कराची के अंदर कोई अगवानियों पर जुल्म हो रहा है, नहीं, अगवान हमारे भाई हैं। ये बात पहले भी SSP साहब ने भी की, SP साहब ने भी की। जो गैरकानूनी तौर पर कोई भी होगा तो पाकिस्तान में कराची में रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इधर रह के अगर क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो हम नहीं छोड़ सकते। ये था हमारा आज का प्रोग्राम के आखिर में इस बात को एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर दूं कि हमें किसी भी अगवान बाशिंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो भी पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रहा हो, चाहे वो अगवानी हो, चाहे वो बर्मी हो या वो फिर बंगाली हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन गैर कानूनी तौर पर मुकीन अगवान बाशिंदों को हुकूमत ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। इसके बाद इन्हें मुल्क बदर किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी।